सबको सत सत नमन। मैं आत्म परिचय 380 परिच्छेद को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में माता भगवती की महिमा का वर्णन और देवी भागवत महापुराण के महत्व को महर्षि व्यास ने बताया है, समझाया महर्षि जैमिनी को कि आप धन्य हैं वत्स। तो देवी भागवत महापुराण के इस महात्म्य को आप भी सुने, बहुत ही पुण्य का कार्य है और दूसरों तक संप्रेषित करें। आइए शंख ध्वनि से माता भगवती को प्रणाम करते हैं। दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 11 से आप सुनने जा रहे हैं। यत श्रुत्वा न पुनर्जन्म लभन्ते मनुजा भुवि महापातकिनो मर्त्या भक्ति धर्म विवर्जिता। यत श्रुत्वा मुच्यते पापी ब्रह्महत्यादि पापता ताम श्रोतुम इच्छसे यस्मात् तस्मात् त्वं भाग्यवानसि। तावत् सर्वाणि पापानि ब्रह्महत्यादि कान्यपि यावन्न दुर्गाचरितं भवेत् कर्णगतं मुने। कृत पाप शतो अप्येतच्छृणोति यदि मानवः तम दृष्ट्वा यमराजदण्डं त्यक्त्वा पतति पादयो। माहात्म्यमतुलं तस्याः कः शक्तः कथितुं मुने। स्योऽपि पञ्चभिर्वक्त्रैर्यदौ वक्तुं न शशाकः। शम्भुर्वाराणसी क्षेत्रे मुमुक्षूणां नृणां स्वयं तस्या एव महामन्त्रं यमस्मै गुरुरेरिताम्। स्वयं तु तरसागत्ते तारकं ब्रह्म संज्ञकां कर्णे ब्रुवन् महामोक्षं निर्वाणाख्यं प्रयच्छते। सर्वेषामेव मंत्राणां निर्वाण पददायिनी सैका हि बीजं विप्रर्षे जैमिने मोक्षदायिनी। तत्रात्यानां समस्तानां मंत्राणां ताम महामते वेदा प्राहुरधिष्ठात्रीं देवतां मोक्षदायिनी। महर्षि व्यास जी जैमिनी को समझाते हुए कहते हैं कि आप साधुवाद के पात्र हो पुत्र। जिस माता भगवती और देवी भागवत महापुराण का श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है, उस कथा को आप सुनना चाहते हैं। अतः आप परम भाग्यशाली हैं। हे मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उसके कानों में नहीं पड़ जाता है
यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। हे मुनि, उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सके हैं। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक मंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ उसे तत्परता पूर्वक आकर मुमुक्ष जनों के कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महा मोक्ष प्रद प्रदान करते हैं। ब्रह्मर्षि जैमिनी, मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वह भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। हे महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहां के समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवता कहते, अधिष्ठात्री देवता कहते, इसलिए आप धन्य हैं। शशकामशकाद्याश्च ये चान्ये प्राणिनो भुवि तेषां मोक्ष प्रदानाय शंभुर्वाराणसीपुरे दुर्गेति तारकं ब्रह्म स्वयं कर्णे प्रयच्छति शृणुष्वावहितस्तत्ते जैमिने मुनिसत्तमा वक्षे महात्म्यमातुलम् दुर्गायास्त्ववति विस्तरात् शिवनारद संवादं महापातकनाशनम् मंदरस्य गिरेः पृष्ठे सर्वे देवा समागता ऋषयश्च सा गन्धर्वा सर्वे तत्र समागता तस्मिन् गिरिवरे रम्ये नाना वृक्ष समाकुले सुगंधि कुसुमोत्फुल्ल गंधमोदितादिंगमुखे सुमेरु श्रृंग संकाशे पृष्ठे मंदर पर्वते उपविष्टं महादेवं महर्षि नारदो मुनि कृष्णं विलोक्य पाप्रक्ष प्राञ्जलिर्विनयवानिता नारदोवाच तिर्जगद वंदे देवेश भक्तानुग्रहकारक त्वमेव ज्ञानी नाम श्रेष्ठा शुद्धात्मा ब्रह्म संज्ञका त्वमेव वस्तुनस्तत्त्वं जानासि परमेश्वर न जानन्ते अपरे देवा ऋषयो एव वा जगत्पते त्रिजगत पावनीं गंगां मूर्धां वासि सादरम् शशांकं रम्यम् आलोक्य तत्शिरोभूषणं कृतं त्वं मे कथय सर्वज्ञे यत्त्वां पृच्छामि साम्प्रतं युष्माकं तपसोपास्यं दैवतं किं महेश्वर त्वं यथा भगवान् विष्णुर्ब्रह्मापि जगतां पते एतान् संभजते भक्तया जायते परमं पदम् यादृक् त्वद्वचसालोके सक्तो वक्तुं न भूतले एवं विधानां भवतां यदुपास्यमिहि दैवतां तदवश्यं मया ज्ञेयं ब्रूहि मे तत्कृपामय। शशक, खरगोश, मशक, मच्छर आदि तथा और भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसी पुरी में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्र चित्त होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार के साथ वर्णन कर रहा हूँ। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदर पर्वत पर एकत्र हुए थे। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए हैं। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुरभित करने वाले और सुमेरु शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरि श्रेष्ठ मंद्राचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद
मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। नारद जी ने निवेदन किया, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नाम से जाने जाते हैं। हे परमेश्वर, केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। हे जगन्नाथ, अन्य देवता या ऋषि उस तत्व को नहीं जानते हैं। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उन्हें अपने सिर का आभूषण बना लिया है। सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। हे महेश्वर, स्वयं आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा, इन देवताओं की भक्ति पूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है, तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपा मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपास्य देवता हैं, उनके विषय में मुझे अवश्य जान लेना चाहिए। अतः कृपा पूर्वक मुझे आप बताइए। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।